हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋतुराज लेके आया हूं आप सभी का प्यारा सा चैनल ऋतुराज ट्यूटोरियल के माध्यम से आज अवतल लेंस के बारे में। जहां से पिछले वीडियो में छोड़ा था वहीं से यहाँ पे करेंगे स्टार्ट। यहीं से कहानी करेंगे शुरू, जिसको इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहा जाता है। पिछला वीडियो में बताए थे कि वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला हो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। इस वीडियो में उसके आगे से बनाना करेंगे स्टार्ट। इस वीडियो में यह समझेंगे कि इसके कितने पार्ट होते हैं। फिर से इस वीडियो में आगे यह समझेंगे कि लेंस में कौन कौन सा भाग पाया जाता है और प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होता है। तो आइए अब हम यहां से देखेंगे कि अवतल लेंस के प्रकार के बारे में। अवतल लेंस के जो होते हैं ठीक उत्तल लेंस का भाई है, इसका भी तीन ही प्रकार होते हैं। और ये वो वाला भाई है बाबू, वे वाला भाई है कि वो कहेगा आम तो कहेगा इमली। सेटिंग किसी प्रकार का नहीं है, ठीक। दोनों अलग अलग एकदम कैटेगरी के हैं। वो कहेगा चलो उत्तर, तो कहेगा नहीं दक्षिण जाएंगे, दक्षिण जाना अनिवार्य। उस टाइप का रिलेशन है। आइए समझते हैं इसके तीन टाइप कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बाबू, जो लेंस होगा उसका नाम कहाँ पर रहेगा, पीछे रहेगा। तो अवतल लेंस तो सबके नाम में पीछे जुड़ेगा। कौन सा नाम, कौन सा लेंस जी, अवतल लेंस सबके नाम में पीछे जुड़ेगा। अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस का मतलब और पीछे नाम में आ रहा है, इसका मतलब वो अवतल लेंस का प्रकार है। लेकिन आगे जो होगा कुछ और होगा। यदि दोनों है तो दोनों को उभय कहा गया आपके बुक में। तो उभय प्लस अवतल लेंस, इसमें क्या करेगा कि एक समतल लगाएगा, आगे समतल और पीछे वाला बबुआ अवतल रहेगा। तो समतल और अवतल के मिलाने से बनेगा। और ये वाला जो है उत्तल और अवतल दोनों लेंस मिलाने से बनेगा। अब देखिए इसको जरा सा ध्यान से, उभय उत्तल अगर दोनों का संधि कर दे तो हो जाएगा कि नहीं, उभयावतल। इसका नाम होगा उभयावतल लेंस। इसमें जो है बाबू समतल और अवतल मिलाएंगे जब दोनों, यह कौन सा नाम हो जाएगा इसका, समतलावतल। क्या नाम हो जाएगा, समतला अवतल लेंस। और इसमें उत्तल और अवतल दोनों मिलाएंगे तो इसका नाम उत्तलावतल लेंस हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेवो, कॉनकेव। और इसको जो इंग्लिश में कहते हैं प्लेनो। फिर पीछे वाला नाम में अवतल है किसका, कॉनकेव। और फिर इसमें पहला जो है उसमें वो लगाना है, पहले नाम में हमेशा वो लगाना है। पिछले वीडियो में बताए थे इसमें पहला उत्तल है, उत्तल को, उत्तल का क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो इसमें हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अब आइए थोड़ा तीनों का फिगर समझते हैं। जो लेंस होता है वह पीछे, उसका नाम होता है पीछे डायग्राम, आपका बुक समझाता है। अगर ये पीछे सब में अवतल ही होगा, ये कंफर्म है, पीछे सब में अवतल ही होगा, इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए। इसमें कह रहा है कि दोनों के दोनों अवतल, तो एक उधर से एक इधर से भी अवतल।
इसका डायग्राम अब समझ चुके। इसी डायग्राम पे हमने आउटर लेंस के बारे में डिफिनीशन भी समझाया था। इसमें एक बोल रहा है पहले समतल चाहिए यानी प्लेन चाहिए, तो लीजिए प्लेन कर दिए और मिला दिए। यह जो हो गया समतलावतल हो गया। इसमें पहला उत्तल चाहिए यानी बाहर की तरफ पहला भाग निकला हुआ, फिर उधर वाला धसा हुआ। ई वाला जो हो गया आपका, यह होगा उत्तलावतल। तो ये आप नोट कीजिए। अब आइए, अब यहां से हम बढ़ेंगे आगे की ओर और समझेंगे लेंस के भाग के बारे में। लेंस के भाग यानी पार्ट ऑफ लेंस के बारे में, पार्ट्स ऑफ लेंस के बारे में। अब आइए समझते हैं। यहां से मान लेते हैं कि दो हम गोलीय, क्या लिए, सॉरी थोड़ा सा उतना अच्छा से गोल नहीं हो रहा है, ठीक, बस दो हम गोलीय जो हुआ पृष्ठ ले लिए और दोनों को मिलाया और मिलाकर लेंस बनाए, तो दोनों का सेंटर होगा, यानी दोनों का जो होगा सेंटर, इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ये वाला पार्ट का ये वाला वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र। अब दोनों पार्ट का जो हो गया, दोनों गोलीय पृष्ठ का, ये दोनों वक्रता केंद्र हो गया। दोनों वक्रता केंद्र को एक सीधी लाइन मिलाएगी, दोनों वक्रता केंद्र को क्या करेगी, एक सीधी लाइन मिलाएगी, जिसका नाम क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। अब पूछेगा आपसे कि मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, तो कहेंगे दोनों, मान लेते हैं कि ये वाला भाग हम काट के हटा देते हैं, ठीक, ये वाला भाग हम काट के हटा देते हैं, इसको इसे 2f कहते हैं, इसको भी 2f ही कहेंगे, एक को f1 एक को f2। तो दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, देखिए तो सीधा है ना, दोनों वक्रता केंद्र को मिला रहा है और लाइन कैसा है, सीधा है, तो मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहां तक बात आया समझ में। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, तो दोनों वक्रता केंद्र, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, इसी का नाम मुख्य अक्ष है। उसके बाद एक और टॉपिक आता है कि बाबू फोकस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद फोकस पूछता है,
अब समझिएगा फोकस के बारे में। जब क्या होता है कि लाइट जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दो टाइप के बाबू लेंस आपने पढ़ा है। एक लेंस का नाम अवतल पढ़ा है, वहीं पर दूसरे लेंस का नाम उत्तल पढ़ा है। तो जब मुख्य अक्ष ही वाला हो गया, इसके समांतर जब कोई लाइन आएगी यहाँ पे, तो उत्तल में क्या होती है कि जिस बिंदु पर काटेगी उसको हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस, और अवतल में काटने की संभावना नहीं होती है, थोड़ा अलग बनाते हैं। अब सोचिए काटने की संभावना क्यों नहीं होती है? तो काटने की संभावना आंसर देंगे इसलिए नहीं होती है कि यह लाइट को क्या करता है, किरण को बिखेर देता है। यह क्या करता है, बिखेर देता है। तो ये पीछे काटती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इसका जो फोकस होगा F1 ही हो जाएगा। आया समझ में? तो कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फोकस कहते हैं। एक बार और अच्छा से और ध्यान से समझिए इस बात को। क्या जी? तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, इस अक्ष के समांतर आएगी आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर बिंदु पर बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जा रहा है, बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। देखे ना अवतल में, उसमें काट नहीं रही थी, प्रतीत हो रही थी, लग रहा था, वो तो आगे जा रही थी, पीछे लाके मिलाए थे। तो काटती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? उससे, चाहे उस बिंदु को ऐसे भी कह सकते हैं, सॉरी बाबू, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फोकस कहते हैं। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण जिस बिंदु को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? उस बबुआ को हम लोग फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, अब समझिएगा जरा सा। यह तो अवतल हो गया,
और यह जो हो गया आपका उत्तल हो गया। इसमें जो होगा मान लेते हैं 2f है, 1 है, 2f 2 है। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर काटती है वह क्या कहलाएगी? वही बेचारा फोकस किसमें? उत्तल लेंस में। लेकिन अवतल में बेचारा तो काट नहीं सकता है। इसमें क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें तो निकल जाएगी, सब बिखर जाएगी। आ रही प्रकाश की किरणें काटती हुई जिस बिंदु पर प्रतीत होती है वह क्या कहलाता है? वह बेचारा फोकस कहलाता है। वह क्या कहलाता है जी? वह फोकस कहलाता है। आया समझ में? अब यहाँ पे एक अब डाउट जो है यहीं पे क्लियर हो जाएगा। चिन्ह परिपाठी जिस तरह का आपका दर्पण में था सेम वही चिन्ह परिपाठी इसमें भी। तो आप बताइए कि आपतित किरण जा रही है उसके दिशा में जो दूरियां नापी जाती है क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसका जो फोकस दूरी हो गया, फोकस दूरी का मतलब ध्रुव से प्रकाशिकी केंद्र। प्रकाशिकी केंद्र किसे कहते हैं? तो जहां से किरण गुजरे और विचलन न करे उसे प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं। इसको भी समझ लेते हैं पहले। वह बिंदु जहां से लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने के बाद किरण विचलन नहीं करती है उसे प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं। यहाँ पे यह वो है, वहां से सीधे लाइट जैसे सेम उसी तरह गुजर गई, यह क्या कहलाएगी? प्रकाशीय केंद्र, या सबसे बढ़िया इसको कहिए प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र या प्रकाशीय केंद्र दोनों आप कह सकते हैं। ये बात आया आपको समझ में? अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे समझिए, इसका जो फोकस होगा उत्तल लेंस का, यह क्या होगा? यह कौन लेंस है? उत्तल लेंस। इसका जो फोकस होगा ये बेचारा पॉजिटिव होगा। लेकिन अवतल लेंस ही है, ये वाला कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। इसका जो फोकस होगा वह बेचारा निगेटिव होगा। उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव, अवतल लेंस का फोकस निगेटिव। आया समझ में? फोकस निगेटिव तो फोकस दूरी भी निगेटिव। फोकस दूरी है, अब फोकस को बड़ा एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, फोकस को बड़ा एफ से। फोकस निगेटिव तो फोकस दूरी भी निगेटिव, फोकस पॉजिटिव तो फोकस दूरी भी पॉजिटिव। यहां तक आया आपको समझ में? और आ गया तो आप इसे नोट कीजिए।